हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन इस वीडियो के अंदर इंग्लिश के एक मॉडल पेपर पे बात करेंगे। मॉडल पेपर स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। स्टूडेंट्स आप वीडियो को पूरा देखा करो, वरना आपको ये समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि आप जब पूरा देखोगे तभी आपको पूरे पैटर्न का पता चलेगा कि किस प्रकार से पैटर्न अपने एग्जाम में आता है। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें ग्रामर भी है, एप्लीकेशन लेटर सब हैं। तो आप वीडियो पूरा देखोगे तो लास्ट में ये सारी चीजें आने वाली हैं। आप वीडियो देखते हो तो उसको लाइक भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। और देखो स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंग्लिश का मॉडल पेपर है ये। देखो, चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। देखो जो अंडरलाइन किए हुए हैं चार ऑप्शन है, इनमें जो अंडरलाइन किए हुए हैं इनमें से अलग देखना है अपन को। अब साउंड बोलेंगे अपन तो अलग कौन सा है वही आंसर हो जाएगा आपका। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखो, बुक, कुक, पुल, लुक। अब देखो इसके अंदर बुक, कुक, लुक, पूल। तो देखो पूल का साउंड थोड़ा सा अलग आ रहा है अपने पास। वर्ड सेम है, दोनों में डबल ओ आ रहा है। लेकिन देखो कुक, पुल, तो ये पूल है, सब में देखो सेम के आ रहा है सबके अंदर, लेकिन पूल थोड़ा सा डिफरेंट साउंड ले रहा है, इसलिए सी अलग होगा इसके अंदर। चूज करेक्ट आंसर, नेवर प्ले ऑन द। देखो हमें कभी भी कहाँ नहीं खेलना चाहिए। तो गार्डन में तो खेलते हैं अपन, होम घर पे भी खेलते हैं, प्लेग्राउंड में तो खेलना ही चाहिए। तो रोड पे नहीं खेलना चाहिए। तो डी आंसर इसका आंसर कम सही हो जाएगा। राइट वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन बिलो। देखो वन वर्ड मतलब एक सेंटेंस होता है, उसका एक शब्द में आंसर देना होता है। द प्लेस वेयर द किंग एंड क्वींस लिव। ऐसा स्थान जहां पे राजा और रानी रहते हैं। तो प्लेस महल को बोल सकते हैं। उनका जो प्लेस होता है वहां पे उसको लिए एक वर्ड प्लेस है। ए पर्सन हु हंट्स विल्ड एनिमल, मतलब ऐसा आदमी जो एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल को मारता है या शिकार करता है। हंट यानी शिकार करना, तो उसको हंटर बोलते हैं, शिकारी बोलते हैं। राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ऑपोजिट वर्ड बताना है। बिग का ऑपोजिट होगा स्मॉल, स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट क्या होगा, वीक। दोनों ये ऑपोजिट वर्ड। राइट जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। आपको जेंडर देखो, एक सेंटेंस है, देर आर 20 मेन्स एंड 25 वुमेन्स इन द रूम। तो देखो जेंडर वाले देखो मेन और वुमेन, यही जेंडर का सेंस अपन को दे रहे हैं, इसलिए अंडरलाइन किए हुए हैं। दोनों आंसर इसके यही होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक करेक्ट वर्ड। देखो, वी शुड वियर ए व्हाइल ड्राइविंग स्कूटर। हमें हमेशा स्कूटर ड्राइव करते समय हेलमेट पहनना चाहिए। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स था, उसके अंदर आंसर अपना हेलमेट आएगा। देर वर मेनी एनिमल्स इन द, एनिमल्स कहाँ होते हैं, जू के अंदर होते हैं, तो मेनी एनिमल्स इन द जू। देखो जंबल्ड लेटर है, उनको आपको मीनिंगफुल वर्ड के अंदर एडजस्ट करना है, सेट करना है। देखो PIAN। तो इन चारों वर्डों को मिला के एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसका सेंस आए। तो देखो पेन, दर्द, इसका सेंस आता है। SEOH, इसका कोई सेंस नहीं आ रहा है, मीनिंग नहीं बन रहा है, तो इसको सेट कर दो SHOE, सू। तो ये सू बन जाएगा। आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द मिसिंग लेटर। देखो होनर, मिसिंग लेटर बताने हैं। एच दिया हुआ है, NO दिया हुआ है और आर दिया हुआ है। तो OOU जोड़ दोगे तो ओनर बन जाएगा सम्मान। देखो TW है, फिल इन द ब्लैंक्स है, NKLE है और फिल इन द ब्लैंक्स है, तो ट्विंकल, ट्विंकल यानी टिमटिमाना। मेक ए सेंटेंस यूजिंग द वर्ड वाटर। वाटर का यूज करके एक ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसमें वाटर वर्ड जरूर है आपके पास में। वाटर इज वेरी यूजफुल फॉर ए लिविंग। वाटर लिविंग के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, यूजफुल है। देखो आगे, डोंट यूज मोबाइल व्हाइल ए व्हीकल। अपन को व्हीकल पे चलते समय मोबाइल का यूज नहीं करना चाहिए। कब, जब अपन ड्राइविंग कर रहे होते हैं। तो देखो ड्राइविंग क्यों आएगा, क्योंकि अपन जब चल रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा इसके अंदर। क्योंकि देखो ईडी लग जाता है, वो पास्ट। देखो स्टूडेंट मेरी बात सुनना, क्योंकि मैंने टेंस के ऊपर वीडियो बना रखे हैं, दो सॉरी तीन है। आप उनको जरूर देखना, आपको टेंस बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि प्रेजेंट का एक अलग है, पास्ट का अलग है और फ्यूचर का अलग है। तो वो वीडियो जरूर देखना, आपको टेंस बेसिक से करा रखे हैं मैंने, उसके वीडियो के अंदर आपको पूरा समझ में आएगा, जरूर आएगा। तो इसमें ड्राइविंग आएगा। आगे देखो, ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है, इनमें से आंसर देने हैं। राज इज वीक, कमजोर है, ही लिफ्ट द टेबल। देखो
राज बहुत कमजोर है, तो लिफ्ट यानी उठाना, तो टेबल को वो कमजोर है तो उठा सकता है या नहीं उठा सकता? कमजोर है तो नहीं उठा सकता। यहाँ पे वीक नहीं आके स्ट्रोंग आता तो वो उठा सकता था टेबल को। तो यहाँ पे कैन नोट आएगा, तो कांट, कैन नोट, मतलब नोट का सेंस वाला जो आंसर है वो आएगा, क्योंकि वो कमजोर है। अगर यहाँ पे स्ट्रोंग आता तो अपन कैन कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे वीक है तो वो टेबल को नहीं उठा सकता, तो कांट आएगा। यहाँ पे देखना, हैरी इज हॉकी नाउ, अभी हैरी है वो हॉकी। अब देखो अभी अभी नाउ आ रहा है, नाउ जिस सेंटेंस में आता है, जिस सेंटेंस में नाउ आता है, तो वो अभी का सेंस दे रहा है। और अभी जो काम चालू है, अभी जो प्रेजेंट में अपन काम कर रहे हैं, काम चालू है, तो वो कंटिन्यूअस में आता है, और कंटिन्यूअस के अंदर आईएनजी जरूर लगाई जाती है। कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी आता है, तो प्ले की साथ में आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग। आप टेंस देख लेना एक बार वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। द सन इन द ईस्ट, देखो सन राइज, अब देखो राइज है, जो फिक्स चीजें होती हैं, जो हमेशा फिक्स रहती हैं कि सन हमेशा ईस्ट में ही राइज होगा। तो ये जो फिक्स चीजें होती हैं, कोई भी चीज हो, सन सेट कहाँ पे होगा? ईस्ट वेस्ट के अंदर होगा। तो ये चीजें फिक्स है, इनको कोई बदल नहीं सकता। जो चीजें बदली नहीं जा सकती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आएंगी। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर अपन वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाते हैं। सिंगुलर के साथ में एस लगाएंगे, प्लूरल के साथ में एस वर्ब में नहीं लगाएंगे। तो देखो सन है, एक ही है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में वर्ब के साथ एस लगेगा। तो हमेशा फिक्स है ईस्ट में राइज होना, तो सन राइजेज इन द ईस्ट। माई फादर मी टू वॉच ए मूवी यस्टरडे, अब देखो यस्टरडे कल की बात, मतलब बीता हुआ कल, तो पास्ट की बात कर रहा है, पुराना हो गया समय, कल हम मूवी देख के आए थे। माई फादर मी टू वॉच ए मूवी, मेरे पिताजी मेरे साथ कल मूवी देख के आए थे, तो पास्ट है। तो पास्ट के अंदर प्रेजेंट सॉरी पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म लगती है, तो टुक आएगा, टेक की सेकंड फॉर्म टुक। टू ड्रिंक टी, आई टू ड्रिंक टी नॉट लाइक, देखो आई डोंट लाइक टू ड्रिंक टी, क्योंकि डोंट है, देखो ये क्या है कि ड्रिंक टी, मेरे को चाय पीना पसंद नहीं है। तो हैबिचुअल एक्शन, जो हैबिट की चीजें होती है वो भी प्रेजेंट सिंपल में, तो देखो आई के साथ में हमेशा डू का यूज करते हैं, डज का नहीं करेंगे। आप वीडियो में देख लेना, प्रेजेंट वाली वीडियो में मैंने बता रखी है ये बातें। आई डू नॉट लाइक टू ड्रिंक टी। वी गो टू स्कूल एट 9:30 AM, हम स्कूल जाते हैं, देखो हमेशा जाते हैं, हैबिचुअल एक्शन है, हैबिट अपनी रोज का काम है ये, और रोज करते भी हैं, तो फिर प्रेजेंट सिंपल में जाएगा। और प्रेजेंट सिंपल के अंदर वी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ में वर्ब के साथ में एस या ईएस नहीं लगाते, सिंगुलर के साथ में एस या ईएस जोड़ेंगे, इसलिए यहाँ पे गो आएगा। माई क्लास द मैच लास्ट वीक, अब देखो लास्ट वीक फिर पास्ट की बात कर रहा है, लास्ट वीक आ गया तो पुरानी बात हो रही है, तो विन की सेकंड फॉर्म आएगी वॉन, इसलिए पास्ट में जाएगा सेंटेंस। आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स फिर करने हैं। वी वेंट टू सी ताज, अपन को ए एंड दी फिल करने हैं, तो देखो ताजमहल, ए एंड दी कहाँ पे लगते हैं? ए आपको पता है ए ई आई ओ के साथ लगता है, बाकी सभी के साथ में ए लगता है, ए ई आई ओ के साथ एन लगता है, और जो स्पेशल चीजें होती हैं वो दे लेती हैं। लेकिन इसका रूल देखो कुछ चेंज होता है, होगा जरूर, क्योंकि हमेशा ए ई आई ओ यू के साथ में एन नहीं लगता है, और भी वर्ड होते हैं जिनके साथ में एन लगता है। मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, वो आप जरूर देखना कि आर्टिकल ए एन और द, ये है ना, इनके ऊपर किस प्रकार से अपन सेंटेंस में इनको यूज करते हैं, इस पे वीडियो बनाने वाला हूं मैं, वो जरूर देखना आप। तो देखो ताजमहल एक है तो एक के साथ में द आएगा। यस्टरडे आई सा एक्सीडेंट, ए है तो एन आएगा, जो ए ई आई ओ यू वोवेल है उनके साथ में एन आता है। माई सिस्टर कंप्लीट्स होमवर्क इन टाइम, एच है तो ए ई आई ओ में से नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ए एन द नहीं पूछा है अपन को, हर हिज देर में से पूछा है। तो सिस्टर है, तो सिस्टर क्या है, मेल फीमेल की बात करते हैं अपन, तो ये फीमेल की बात जाएगी, तो फीमेल के अंदर जो फीमेल वर्ड होते हैं उनमें हर का यूज करेंगे। यू हैव ए शर्ट, शर्ट इज येलो, यू हैव ए शर्ट, तुम्हारे पास जो शर्ट है, योर शर्ट इज येलो, तो यहाँ पे योर आएगा। द बोट इज द ब्रिज अंडर, अंडर यानी किसी चीज के नीचे,
ये मैंने प्रीपोजिशन में आपको वीडियो बना के दे रखा है, उसके अंदर जरूर देखना, डायग्राम के साथ में मैंने समझा रखी है चीजें। तो अंडर आएगा यहाँ पे, द बर्ड्स आर सिटिंग इन द ट्री, पेड़ के अंदर बैठा है। देखो ये प्रीपोजिशन है, इनका वीडियो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएंगे। कीर्ति सीमा वेंट टू मीट हितांशी, सी वाज नॉट एट होम। देखो कीर्ति एंड सीमा दो होते हैं, दो को जोड़ना होता है, दो नाउन को जोड़ना एंड से जुड़ता है। तो देखो कीर्ति एंड सीमा वेंट टू मीट हितांशी, कीर्ति और सीमा जाते हैं हितांशी से मिलने, लेकिन सी वाज नॉट एट होम, वह घर पे नहीं मिलती है। आगे देखो, ये एक पैराग्राफ है। इन इंडिया मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जील, इंडिया के अंदर बहुत सारे त्योहार हैं, वो खुशी के साथ उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। जील मतलब उत्साह के साथ। दशहरा इज वन ऑफ देम, दशहरा भी उनमें से एक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजयादशमी, इसको अपन विजयादशमी भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर दशहरा अकर्स, हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा कब आता है? ऑन द 10th डे ऑफ आश्विन मंथ। आश्विन मंथ होता है क्योंकि हिंदी के अंदर आश्विन होता है, उसके 10th डे आता है शुक्ल पक्ष में। देखो हिंदी महीनों के अंदर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी चलते हैं। अपने जो जनवरी फरवरी है वो इंग्लिश कैलेंडर माना जाता है, और हिंदी कैलेंडर अपना का आश्विन वगैरह का, आश्विन मंगल पो माह इस प्रकार से चलते हैं अपने। तो ये इसके अंदर आता है। ऑन दिस डे लॉर्ड राम गोट विक्ट्री ओवर रावण, इस दिन क्या हुआ था? राम ने किस पे विक्ट्री पाई थी, विजय पाई थी? रावण पे। द किंग ऑफ लंका, रावण कौन था? जो लंका का राजा था। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता एंड टुक हर टू लंका, राम ने क्या किया था? वो राम्स की वाइफ है सीता, उसको किडनैप किया था और अपने साथ लंका ले गया था। This led to fierce battle between Ram and Ravan, which ended with the defeat Ravan and his army. राम और रावण के बीच में भयंकर, फायर्स मतलब भयंकर युद्ध हुआ था, और लास्ट के अंदर रावण है वो कौन क्या हुआ था? डिफीट हुआ था, पराजित हुआ था। किसके साथ में? अपनी आर्मी के साथ में। दशहरा इज सेलिब्रेट इज इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री, दशहरा भी राम की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दशहरा इज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, दशहरा एक सिंबल है, प्रतीक है बुराई पे अच्छाई की विजय के लिए। अब देखो इसे क्वेश्चन करते हैं। दशहरा अकर्स ऑन द डे ऑफ आश्विन मंथ शुक्ल पक्ष, तो देखो 10th डे आया, पीछे आया अपने पास इसका आंसर। हाउ आर फेस्टिवल सेलिब्रेट इन इंडिया, इंडिया में सेलिब्रेट कैसे किए जाते हैं त्योहार को? ग्रेट जील के साथ, उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। What is another name of Dashera? Another name of Dashera is a Vijayadashmi. What is Dashera celebrated? Dashera is celebrated in honor of Ram's victory. दशहरा राम की विजय के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट किया जाता है। What does Dashera symbolize? दशहरा is a symbol of victory of good over evils. बुराई पे अच्छाई की विजय का सिंबल है दशहरा। Who was रावण? रावण was the king of लंका, रावण कौन था? लंका का राजा था। राइट ऑपोजिट वर्ड ऑफ डिफीट फ्रॉम द पैसेज, डिफीट का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? विक्ट्री होगा। एक पैसेज और है देखना। इन ए जंगल देयर लिव्ड ए फ्लॉक ऑफ पिजन, एक जंगल के अंदर फ्लॉक झुंड था पिजन्स का। वन डे दे सा some grains of rice laying on the ground, उन्होंने एक दिन ग्रेन देखा, कुछ अनाज देखा। कहाँ पे? ग्राउंड पे। दे वर वेरी हैप्पी एंड फ्लू डाउन, वो बहुत खुश हुए कि उनको अनाज मिल गया, खाना मिल गया, और वो उनकी तरफ उड़ के नीचे आ गए। आफ्टर ईटिंग दे ट्राइड टू फ्लाई अवे, उन्होंने ग्रेन खा लिया, बाद में उड़ने की कोशिश करने लगे। दे फाउंड देयर फीट स्टक इन ए नेट, तो उन्होंने पाया कि उनके पैर नेट के अंदर फंस चुके हैं। एन ओल्ड पिजन आस्क्ड देम टू फ्लाई टुगेदर, उनमें एक ओल्ड पिजन था, सबसे ओल्ड था जो पिजन, उन्होंने बोला, उसने बोला कि सभी एक साथ फ्लाई करो, सभी एक साथ पावर लगाओ, अपने पंखों से एक साथ उड़ो। दे फ्लैप्ड देयर विंग्स टुगेदर, अपने विंग्स को एक साथ फ्लैप्ट करो। सून दे लिफ्टेड द नेट एंड फ्लू अवे,
और उस जब एक साथ वो उड़े तो वो नेट को भी साथ, मतलब उनके पैर किस में फंसे हुए थे, नेट के अंदर। कोई शिकारी था, उसने नेट लगा रखा था, तो उसमें फंस गए थे। उन्होंने जब एक साथ पावर लगाया अपने पंखों का, तो वो नेट के साथ में उड़ गए। अब देखो क्वेश्चन आंसर। Where did the flocks of pigeon live? Flocks of pigeon lived in a jungle. Where were the grains of rice laying? राइस के दाने कहाँ पे थे? वो ग्राउंड पे थे। What did the old pigeon ask? Old pigeon ने क्या कहा? The old pigeon asked all the pigeons to fly together. What happened to their feet? Their feet stuck in a net. उनके पैर कहाँ फंस गए थे? नेट में फंस गए थे। राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ यंग फ्रॉम द पैसेज। यंग का अपोजिट क्या होता है? ओल्ड होता है। एक देखो ये एप्लीकेशन है। यू आर रेशमा या रितेश स्टडिंग इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल विजयनगर। योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू जयपुर। यू हैव गो with him, so write a application to your headmaster for issue your transfer cert। टीसी के लिए एप्लीकेशन है, आपके पिताजी का ट्रांसफर हो चुका है तो आप दूसरी जगह जाना चाहते हो, तो एप्लीकेशन जैसी आपको लिखाई हुई है वैसे लिख सकते हो, या इसे भी देख के आप लिख सकते हो। ट्रांसफर टीसी के लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। अथवा में एक दूसरी ओर देख दे रखा है, क्या दे रखा है? लेटर दे रखा है बर्थडे पार्टी के लिए, तो ये लेटर है, इसको भी आप यहाँ से देख के लिख सकते हो, या आपके पास जो भी है वो लिख सकते हो। लास्ट में देखो, राइट पैराग्राफ ए काउ बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड गिवन द ब्रैकेट। काउ के ऊपर आपको पैसेज फिल करना है। कुछ ये वर्ड आपको एग्जाम में देगा, और ये आपको जो हाईलाइट हैं, जो डार्क किए हुए हैं, ये जगह खाली छोड़ी जाएगी, आपको इनका यूज करके फिल करना है। A cow is a big animal. It has 4 legs and a long tail. It has 2 horns, 2 सींग होते हैं, 2 ears कान होते हैं, and 2 eyes होते हैं। It eats grass, घास खाती है। Its milk is very useful for the children and weak person। इसका मिल्क बहुत यूजफुल होता है। The baby of the cow is called calf and Hindus worship the cow। हिंदू गाय को पूजते हैं। फिर देखो नीचे एक चिड़ियाघर दे रखा है, इसके अंदर कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनका यूज करके आपको कुछ वो क्वेश्चन लिखने। देखो क्या है, लुक एट द गिवन पिक्चर, राइट अ सेंटेंस और पिक्चर ऑफ द हेल्प ऑफ द वर्ड। इनको यूज करके आपको कुछ ही सेंटेंस बनाने हैं, तो आप इसमें देख लेना और आप इनको बना लेना। आगे है, री राइट द गिवन सेंटेंस इन योर ओवन हैंड राइटिंग यूजिंग कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर एंड करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। वन डे, देखो ये एक सेंटेंस है, इसके अंदर आपको कहाँ पे कैपिटल लेटर आएगा, कहाँ छोटा आएगा कि स्मॉल लेटर आएगा, कहाँ पे वर्ड लगाने हैं, ये सब लगा के यूज करके लिखना है। तो देखो यहाँ वन, सबसे पहला लेटर तो कैपिटल आता है, तो कैपिटल बनाना है इसको। वन डे, राम, किसी के नाम का वर्ड पहले बड़ा आता है, कैपिटल आता है, तो इसको राम का बड़ा करना है। यहाँ पे रोहिणी, ये भी किसी का नाम है, तो फिर आर को कैपिटल करना आपको। फिर आगे देखो सी, फुल स्टॉप के बाद में फिर जो पहला वर्ड आएगा वो कैपिटल में आएगा। फिर देखो आगे, फिर फुल स्टॉप आ गया तो फिर कैपिटल में आएगा। और ये हुज फोटोग्राफ इज दैट, तो आस्क है, ये इसको इन्वर्टेड कोमा में बंद करना है, और हुज WH से शुरू हो रहा है तो क्वेश्चन मार्क के आएगा। तो स्टूडेंट ये एक अपना मॉडल पेपर था इंग्लिश का, इसको आप देखना और अपने स्टूडेंट्स, अपने जो फ्रेंड सर्किल है उसको भी शेयर कर देना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।